नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र नाथ झा। इस वक्त मैं जहां बैठा हूं वो चिकित्सा जगत के लिए एक माइलस्टोन है, खास करके मधुबनी जैसे सुदूरवर्ती इलाका जहां हॉस्पिटल या चिकित्सा के लिए बहुत ही यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लोगों के लिए। अगर कुछ भी छोटा से छोटा प्रॉब्लम होता है, लोगों को थोड़ी सी भी दिक्कतें होती है तो वो दरभंगा की ओर जाते हैं। लेकिन 2018 में जिस हॉस्पिटल की स्थापना हुई, 2018 में जिस हॉस्पिटल का नींव रखा गया और उस हॉस्पिटल में तकरीबन हर चीज़ का, हर जो बीमारी है, जितने भी बीमारी हैं उनका इलाज यहाँ मुकम्मल होता है। वो हॉस्पिटल है क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जिसका यहाँ एक ब्रांच है और उस ब्रांच में MRI हो, चाहे CT स्कैन हो, चाहे गंभीर से गंभीर बीमारी ही क्यों ना हो, हर बीमारी का यहाँ मुकम्मल इलाज होता है। क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी अनुभवी हैं और हर जो स्पेशलिस्ट होता है, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट का हो, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हो, चाहे पेडियाट्रिक हो, चाहे फिर जिस किसी भी बीमारी का, चाहे फिजिशियन हो, सब यहाँ पे बड़े ही अनुभवी डॉक्टरों के जामात हैं यहाँ। और यहाँ लोग आते हैं और अपना इलाज करवाकर फिर खुश होकर के जाते हैं। आज मेरे साथ क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में कृष्ण कुमार झा, डॉक्टर कृष्ण कुमार झा, जो MD हैं मेडिसिन से, और इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो है डायबिटीज़ का। डायबिटिक जो पेशेंट आते हैं वो इनसे इलाज करवाते हैं और मैं उनसे बात करूंगा, कुछ चंद सवाल करूंगा और पूछूंगा कि अभी फ़िलहाल जो मौसम चल रहा है या जो थर्ड वेव है कोरोना को लेकर के, उसमें लोगों को क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, किस तरह से अपना खान पान रखना चाहिए और किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार झा है। मैं MD मेडिसिन हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन जो इंडोक्राइन और डायबिटीज़ में है। पहला सवाल, चूँकि मिथिलांचल से हैं आप और मिथिलांचल में जो डॉक्टरों का अभाव तो नहीं है, यहाँ के कई ऐसे डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन जिस मिथिलांचल के डॉक्टर बाहर सेवा दे रहे हैं, वही मिथिलांचल चिकित्सा जगत से महरूम है, चिकित्सा से महरूम है। उस वैसी स्थिति में क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ने एक माइलस्टोन खड़ा किया और यहाँ पे इस सुदूरवर्ती इलाके में एक ऐसा हॉस्पिटल दिया जिससे लोगों को अब दरभंगा और पटना की तरफ नहीं जाना पड़ता है और यहाँ पे अपना इलाज करवाते हैं। तो इस हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं उनका इलाज किस तरह से होता है और वो इस हॉस्पिटल के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? मैं इससे पहले दिल्ली और गुवाहाटी में था। मैं क्रिप्स से लगभग 7 महीने पहले जुड़ा हूँ और ये क्रिप्स आप जो कह रहे हैं ये माइलस्टोन है। वाकई में माइलस्टोन है, क्योंकि आप क्रिप्स को जो है मधुबनी का एम्स कह सकते हैं। हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं, ऐसे प्राइमरी वाले कोई नहीं आते हैं। मैक्सिमम 70 to 80% ऐसे लोग आते हैं जो पहले 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह से थक गए हैं, हार गए हैं, तब आके क्रिप्स में आते हैं। जैसे कि दिल्ली में होता है कि जब कहीं से कुछ नहीं हुआ तो हमें दिल्ली एम्स जाना है, तो आप मधुबनी के लिए क्रिप्स को वरदान कह सकते हैं। हमारे पास जो भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट आते हैं या किसी भी तरह के पेशेंट हो, एज ए जनरल फिजिशियन, तो ऐसा कभी नहीं, बहुत कम ही ऐसे पेशेंट हैं जो डायरेक्ट आते हैं। पहले 2-3 जगह से इलाज करा लेते हैं, जब थक जाते हैं तो उसके बाद हमारे यहाँ आते हैं और हमारे उपचार से, और ईश्वर की कृपा से वो ठीक होते हैं। तो इससे क्रिप्स का जो है, क्रिप्स का भी नाम होता है और पेशेंट को भी खुशी मिलती है और हमें भी खुशी मिलती है कि हमारे इलाज से वो संतुष्ट हैं। और ये आप मान के चलिए कि क्रिप्स जो है अभी भी जो है हमारा फ़ी 100 रुपीज़ है। अब आज के डेट में किसी भी बड़े अस्पताल में MD मेडिसिन हो या MD ऑर्थो, MD पीडिया को भी कहीं भी 100 रुपये विजिट नहीं है। फिर तो इससे सस्ता सेवा आप क्या खोजते हैं? और उसके अलावे हमारे हॉस्पिटल का आप जब देखेंगे तो देखेंगे साफ़ सफाई। आप अगर हॉस्पिटल में घुसेंगे तो आप कभी नहीं बोल सकते हैं नहीं क्रिप्स में घुसे हैं तो ये हॉस्पिटल जैसा लगता है। आपको कभी भी जो है दुर्गंध का अनुभव नहीं होगा। साफ़ सफाई का हमेशा ख्याल रखा गया है, जो पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और रही बात कोरोना को लेकर हम पिछले बार क्रिप्स में नहीं थे जिस समय सेकेंड वेव आया था, मगर थर्ड वेव की कवायद जो है हम लोगों ने पहले 3 महीने पहले से ही कि आ सकता है, क्योंकि ये सर्वविदित था कि हाँ थर्ड वेव आएगा। तो हम लोग पहले से ही कवायद कर चुके हैं और हम लोगों ने इसके लिए कमर कस लिया है और हम लोग जागरूक कर रहे हैं। सभी स्टाफ जो है
जो क्रिप्स के हैं, जो बाहर के हैं, हम लोग मास्क के लिए हैं हमेशा उनको प्रेरित करते हैं कि आप मास्क पहनिए। पेशेंट को भी ये करते हैं कि नहीं, आपको मास्क पहनना है, अभी कोरोना गया नहीं है। और अब इसके लिए आपको कम से कम दूरी जो है 2 गज नहीं, कम से कम 1 गज की भी दूरी आप ज़रूर कीजिए। खान पान में ख्याल रखें। आते हैं, ऐसे भी जगह है, रिमोट एरिया है मधुबनी का, जहाँ से लोगों को आने में अभी भी घंटे 1.5 घंटे लग जाएंगे। वैसी स्थिति में अगर कोरोना का चपेट फिर से आता है, थर्ड वेव फिर अपने विकराल रूप में आती है, तो लोगों को खान पान में क्या करना चाहिए और क्या अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव करना चाहिए ताकि वो फौरी तौर पे कुछ आराम पा सकें? खान पान के लिए है कि अगर कोरोना के जो हैं, कोरोना में ये देखा गया है, क्योंकि कोरोना एक अनायास बीमारी है, अचानक आई, पूरी जानकारी अभी तक भी वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। मगर ये पिछले जो 2 वेव आए हैं उसमें ये देखा गया है जो शाकाहारी लोग थे उनको कोरोना ने कम इफ़ेक्ट किया है। तो ये ध्यान रखना है कि हम अभी कम से कम मांस का सेवन करें। अगर खाते हैं तो मछली खा सकते हैं, अंडा ले सकते हैं। जिन्होंने मांस का सेवन ज़्यादा किया था उनको कोरोना ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। ये एक प्रिकॉशन लेना है। खान पान में दूसरी बात, जो जब नॉर्मल चीज़ें जो गांव में अवेलेबल है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। आंवला, अभी आंवला का सीज़न है, आंवला आप रोज़ कम से कम 2 ज़रूर लें। गाजर अभी अवेलेबल है, आप गाजर का सेवन ज़रूर करें। ये उसके बाद अगर फल, अगर फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट्स में लेना चाहते हैं तो अखरोट और बादाम, ये 2 चीज़ जो है कोरोना के लिए प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, तो ये लेना आवश्यक है, अगर आप ले सकते हैं। और पपीता भी जो है, हाँ, तो गाजर, आंवला और ये पपीता, इसका सेवन ज़रूर से ज़रूर करें जो हर जगह अवेलेबल है। दूसरी बात कि कोरोना का सिम्टम जो आता है, कोरोना के लिए ये पहले सेकंड वेव में भी क्रिप्स हॉस्पिटल जो है कोरोना पेशेंटों के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि जिला भर में एक यही हॉस्पिटल था जहां कोरोना पेशेंट का इलाज मुकम्मल हो पाया और कई लोगों ने यहां से इलाज करवा के बड़ा सुखद आनंद लेते हुए गए कि नहीं, कोरोना से कई एक पेशेंट तो ऐसा भी मिला मुझे जो बोला कि क्रिप्स हॉस्पिटल ने मुझे यमराज के पास से लौटा कर लाया है। तो ऐसे भी पेशेंट मैंने यहाँ देखा। अब सवाल उठता है कि क्रिप्स हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है। लोगों के जहन में हमेशा रहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, काफ़ी फी होंगे, काफ़ी यहाँ पर लगेगा, लूट लेगा, ऐसा कुछ है। जबकि सत्यता ये है कि सरकारी हॉस्पिटल जो यहाँ पर है जिला में, जिला हॉस्पिटल नहीं है अभी तक, सदर अस्पताल है। जो जिला बने हुए कम से कम 49 साल हो गया, लेकिन अभी तक जिला हॉस्पिटल नहीं है, सदर हॉस्पिटल है। एक भी अच्छे ढंग का हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर। ऐसे में यहाँ पेशेंट क्यों आए? उसको तो ये लगता है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, काफ़ी कुछ यहाँ लग जाएगा। उस तरह के पेशेंटों के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है? नहीं, यहाँ जो है ये मिथ है, लोगों को का सोचना है, जो है ये भ्रम फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कि नहीं क्रिप्स महंगा है। आपको जस्ट अभी मैंने आप बताया कि 100 रुपये की विजिट है, तो आप खुद समझिए कि जो 100 रुपये क्या महंगा है। अगर MD डॉक्टर देख रहे हैं 100 रुपये में, मैं अब गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि कहीं नहीं है जो 100 रुपये में कोई MD डॉक्टर देखता हो। आप आज गाँव के झोला छाप के पास अगर आप चले जाएँ तो एक बार में हज़ारों 1500 का बिल बना देते हैं। दूसरी बात, जांच का जो दर है, आप मार्केट में जो जांच की दरें हैं और हमारे यहाँ जो है, ठीक है, उसमें काफ़ी फ़र्क है। जो चीज़ मार्केट, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ सिर्फ क्रिप्स से 8 मिनट देखा, जो चीज़ मार्केट में जो चीज़ की 80 रुपये ले रहे हैं, हमारे यहाँ 50 रुपीज़ है उसका दर। और गरीब लोगों के लिए सुविधा ये है कि हम लोग, अगर जो कोई लोग झूठ भी बोल के आते हैं, 30,000 का मोबाइल रखते हैं, बोलते हैं कि हम गरीब हैं, ठीक, ऐसे लोग भी हमें मिले हैं। और तो जो जेन्युइन गरीब है उसका क्रिप्स हमेशा ख्याल रखा है। हम लोगों ने जहाँ तक हो सका है केवल कॉस्ट टू कॉस्ट में ही उनकी इलाज की है। 50% तक भी डिस्काउंट दिया है। 20 जैसे जो है, जितना कोशिश है हम लोग कम से कम दर में जो है पेशेंट का इलाज करना चाहते हैं और करते हैं। इसलिए जो एक बार आते हैं वो खुद से ही 2 पेशेंट लेके आते हैं। मधुबनी का एम्स, आपने इसका संज्ञा दी है, मधुबनी का एम्स, और ये बड़ी बात है क्रिप्स हॉस्पिटल के लिए, खासकर मधुबनी वासियों के लिए भी, कि जो गंभीर बीमारी के लिए उन्हें दरभंगा जाना पड़ता था या पटना जाना पड़ता था और वहाँ भी मुकम्मल इलाज नहीं होता था तो रेफ़र उनको कर दिया जाता था दिल्ली, बेंगलोर या बम्बई। लेकिन क्रिप्स हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जिसको डॉक्टर साहब का कहना है कि MD का फ़ी यहाँ पे मात्र 100 रुपये है और 100 रुपये में ही आप यहाँ अपना पहले प्राथमिक तौर पर यहाँ इलाज करवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं डॉक्टर से। ये बड़ी बात है। यहाँ मधुबनी ज़िला में हॉस्पिटल की कमी है, अच्छे हॉस्पिटल की। वैसे तो डॉक्टर बहुत हैं,
सरकारी हॉस्पिटल भी है, लेकिन अगर सरकारी हॉस्पिटल में स्वस्थ आदमी जाए तो वो भी बीमार होके आएगा, ऐसी स्थिति है। गंदगी है, अटा पड़ा हुआ है। तो उस स्थिति में क्रिप्स हॉस्पिटल, जहाँ साफ़ सफाई को बखूबी ध्यान से रखा जाता है, साफ़ सफाई, पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, पेशेंट के साथ क्या व्यवहार हो, सब बेहतर है यहाँ पे। तो ऐसे स्थिति में कोरोना का थर्ड वेव से लड़ने के लिए यहाँ क्या सुविधा है और यहाँ क्या तैयारी की गई है? हाँ, इसके ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। थर्ड वेव की लड़ाई कर जो कोरोना के, ये हम सबको मिल के करना है। हाँ, इसके लिए जो है केवल जो है कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर या स्टाफ नर्स जो है वही रिस्पॉन्सिबल है, हम सबको मिलकर पालन करना है। तो हम लोगों ने वार्ड अपना कोरोना के लिए तैयार करके रखा है। हाँ, जो अगर सरकार की जैसी अनुमति आएगी और उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। और हम लोगों ने अभी से ही सब जितने भी स्टाफ है सबको माने वीकली जो है हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे करना है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, कैसे बचाना है, मास्क कितना अप्रोप्रिएट लगाना है, किस तरीके से मास्क लगाना है। हम जैसे अभी आपसे बात कर रहे हैं इसलिए मैंने मास्क हटाया है, वरना हम पिछले 8 महीने से जो है विदाउट मास्क हम पेशेंट नहीं देखते हैं। और पेशेंट जो आते हैं गाँव से उनको भी प्यार से ही समझाते हैं कि ये कितना ज़रूरी है। ये आपके लिए पता चला कि आप हमसे ही कोरोना लेके चले गए, क्योंकि हम तो रोज़ 50-60 पेशेंट देखते हैं और आप तो अपने अकेले आए जो कभी नहीं पता चला हमें क्योंकि एसिम्टोमेटिक कोरोना भी बहुत है। ठीक है, जो हमारा इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है और हमें कोरोना हुआ तो हमें पता भी नहीं चला, और हमने आपको कोरोना दे दिया, आपका इम्यून सिस्टम ख़राब है तो फिर आपको दिक्कत हो गई। तो इसलिए हम लोगों ने तैयारी किया है और इसमें हम लोग कार्यरत हैं। अभी हमारे साथ अभी जो बैठे हुए थे और जिनसे मैं रूबरू हो रहा था और आप तक साझा कर रहा था इनका अनुभव, वो थे डॉक्टर के झा, जो MD मेडिसिन से हैं और डायबिटिक जो स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट, वो इनका विषय रहा है, जिससे ये काफ़ी नाम भी कमाए हैं और अभी क्रिप्स हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। इनका कहना है कि मुझे तो बहुत कम दिन हुआ है, 8 महीना से 9 महीना हुआ है यहाँ क्रिप्स हॉस्पिटल में आए हुए, लेकिन क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी का एम्स है। ये बड़ी बात है, इन्होंने संज्ञा दी है कि मधुबनी का एम्स अगर कुछ है, कोई है तो वो क्रिप्स हॉस्पिटल है, जहाँ मुकम्मल इलाज होता है, प्रॉपर तरीके से पेशेंट का ख्याल रखा जाता है, साफ़ सफाई रखा जाता है और एक ही छत के नीचे हर बीमारी, गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज और उसकी जांच जो है उसकी सुविधा यहाँ है। फिर मैं किसी और शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाऊंगा और अनुभव साझा करूंगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रजेंद्र नाथ झा, डब न्यूज़, क्रिप्स हॉस्पिटल, मधुबनी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।